मुझे जहर लगती हैं वो फुप्पियाँ और खालाएं जो मरते मरते लोगों की जिंदगी में जहन्नम बना जाती। क्राइटेरिया सही है लेकिन अम्मा अटक गई हैं, मेरी लाश पे से गुजर के होगी। एग्जैक्टली। अब अच्छा, अभी वाले बच्चे तो कहते हैं अम्मा लेटो। भाई तो उसकी खुशी के लिए कर लो भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है, वो भी तो अब तुम्हारी खुशी के लिए माँ बाप का घर छोड़कर आई है। तो पर्सनालिटी कितनी मैच होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वो आपकी खुशी के लिए माँ बाप का घर छोड़ के नहीं, खुद भी मर रही थी निकलने के लिए। सर एक्सप्रेशन बताएं, खुदारा हमारे मर्दों को एक्सप्रेशन बता दें, एक्सप्रेसिव होने में कोई गुनाह नहीं है, बीवी के साथ आप इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। 4 बजे की निकली हुई 9 बजे निकली है हॉल जाने के लिए, 10 बजे ही वहां पहुंचेगी। ये किसके लिए तैयार हुई है? सर अपने शौहर के लिए। ये झूठ है, वो पत्थर भी बोल पड़ेगा अगर इतनी मेहनत आपने अपने शौहर के लिए। सर 80-20 कर लें। ये जो जैसी कोई प्रपोजल आता है, लाइक वो स्टेटस, हुस्न, दौलत, और उसके बाद फिर इसके बाद बारी आती है हमारे अम्मा के मेलोड्रामे की, जैसे हमारी अम्माएं करती हैं, बस कर लो, बस हम मर जाएंगे, और ऐसे करके जो इमोशनल कार्ड्स फेंकते हैं ना पेरेंट्स, लाइक वो तो बोलेंगे किरदार देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, इस तरह तो देखते देखते जिंदगी भर घर पे रह जाओगे। तो वो प्लीज इसके बारे में क्या कहेंगे आपके लिए, जो इमोशनल ड्रामा प्ले होता है ना हमारे घर में एक ही प्रपोजल आने पे, ताया का लड़का है और घर का है, और भले बाकी क्वालिटीज ना देखे, वो थोड़ा सा ही तो खराब है, लाइक थोड़ा सा तो करके वो ब्याह देते हैं बस। फिर देखिए, सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि दीन और दुनिया का कानून बड़े वाजे है कि रिश्ते का जो सिलेक्शन है वो लड़के और लड़की की 100% जिम्मेदारी। बिल्कुल। लड़का लड़की अपने माँ बाप, फुप्पा, चाची, खाला के कहने पे नहीं रिश्ता करेगा, ना करना चाहिए। मुझे जहर लगती हैं वो फुप्पियाँ और खालाएं जो मरते मरते लोगों की जिंदगी में जहन्नम बना जाती। कि आप गए थे उनको देखने के लिए, वेंटिलेटर लगने वाला था, डॉक्टर ने बुलाया था कि जी बस आखिरी सांसें हैं, उन्होंने इसका हाथ पकड़ के उसका हाथ पकड़ के मिला के चली गई और खुद निकल ली। अब आप जो है वो उनकी बहन, मेरी बहन की आखिरी आरज़ू थी। अब उसकी दिलचस्पी किसी और में, उसकी दिलचस्पी किसी और में है, वो कंपेटेबल भी नहीं है। आपको फुप्पी अम्मा जाते हुए ये काम करने की क्या जरूरत थी? सर एक मेलोड्रामा चलता है। मैं एक बात बता रहा हूँ ना। अब दूसरी बात ये है कि कोई इस तरह की वसीयत कि दीन में कोई गुंजाइश नहीं है कि मेरे मरने के बाद जो है वो इससे शादी कर लें, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके ऊपर अमल करना कोई लाजिम नहीं है, इसके ऊपर अमल ना करने वाला कोई गुनहगार नहीं है। ओके? और दूसरी तरफ वो एक एक्सट्रीम है कि रिश्ता सही है, हम क्राइटेरिया पूरा प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और भी करते जाएंगे। क्राइटेरिया सही है लेकिन अम्मा अटक गई हैं, मेरी लाश पे से गुजर के होगी। एग्जैक्टली। अब अच्छा, अभी वाले बच्चे तो कहते हैं अम्मा लेटो। मैं गुजरूं क्योंकि मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं। वालिदैन को कौन समझाएगा कि बच्चे, एक तो जब तक बालिग ना हो जाए रिश्ता नहीं होना चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वालिदैन को ये समझाएगा कि आपका इख्तियार खत्म हो गया है, तरगीब शुरू हो सकती है। आप तरगीब तो अच्छे काम की किसी को भी दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर किसी को भी तरगीब दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते। दीन में और दुनिया के कानून में इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि माँ बाप फोर्स करके, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी की शादी करा सके। तो ये जो एक और हमारे यहाँ दूसरा जो जिस तरह आपने इशारा किया है कि तुम शादी कर लो, मैं क्या पोते के बगैर ही दुनिया से चली जाऊंगी, तो चली जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सर एक प्रॉपर जैसे कहते हैं प्ले कार्ड्स खेलते हैं, यही है ना। तो आपकी ये है कि अगर एक आदमी होश में नहीं है, जोश में है, तो आप तो होश में है, ऐसे है ना। तो आपको, माँ बाप को अगर इस तरह की चीजें हैं तो जो करने वाले हैं ना, वो कम से कम अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करें। वो अपनी समझ, ये मैं नहीं करूँ उनके साथ बदतमीजी करें, उनको डिनाई करें, लेकिन उनको टाल दें, बहुत अच्छे तरीके से उनको टाल दें। लेकिन ये जो माँ बाप समझते हैं कि ये बेटी के अपने हमारी सामने जो बच्चियों को तालीम दें, बच्चियों को हुनर दें, बच्चियों को एम्पावर करें कि आपके बाद भी जब उनको ज़रूरत हो, ना सिर्फ ये कि वो अपना ख्याल रख सकें, अपने घर के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर आपके पास पैसे कम हैं और एक बेटा है और एक बेटी है, मैं आज से नहीं 20 साल से मैं ये बातें कह रहा हूँ कि अगर आपके वसाइल कम है तो आप बेटी को खुदारा पढ़ाइए। बेटे के मुकाबले में बेटा तो बाहर पंचर लगा लेगा, बेटा तो बाहर जाके किसी लोडिंग का काम कर लेगा ना, बेटी ये काम नहीं कर सकेगी। तो बेटी को आप पढ़ाएं ताकि वो, उसका घर का माहौल चेंज हो जाए, उसको हुनर सिखाएं ताकि उसको एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार करें कि फ्यूचर के अंदर अगर घर के अंदर ज़रूरत हो तो बेटी जो है वो बहुत अच्छी मैनेजर जो है वो बन सकती है और ये सारे काम कर सकती है।
तो ये माँ बाप जो ये वाले काम कर रहे हैं, ये बहरहाल कोई अक्लमंदी का सर काम है नहीं। पर्सनालिटी कितना मैच होना जरूरी है? जैसे एक 22 साल की लड़की की शादी होती है एक 30 साल के मर्द के साथ, और वो 30 साल का मर्द 80 साल वाला हो चुका होता है, लाइक उसकी मेंटल लेवल जो होता है वो एक 80 साल का, अब वो तो बेचारी 22 साल की होती है, वो तो जिंदगी एंजॉय, और वो एक 80 साल का दिमाग लिए हुए आता है, उसके बाद कहता है नहीं मुझे तो होटलिंग नहीं पसंद, घर का खाना पसंद, और बाहर ट्रैवल नहीं पसंद, और तस्वीरें खिंचवाना ये सब, और ये टिकटॉक। भाई तो उसकी खुशी के लिए कर लो भाई, तुम्हारा क्या जा रहा है, वो भी तो अब तुम्हारी खुशी के लिए माँ बाप का घर छोड़कर आई है। तो पर्सनालिटी कितनी मैच होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि वो आपकी खुशी के लिए माँ बाप का घर छोड़ के नहीं, खुद भी मर रही थी निकलने के लिए। सर लेकिन तो आ गई ना अब तो। ये वाली कहानी जो है ना, ये वाले तो आप इमोशनल मुझे तो आप सुनाए ना। सर आ गई ना अब तो, माँ बाप को भी छोड़ा जो भी है। मैं बात कह रहा हूँ कि वो घर में कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं थी, वो फड़क रही थी, वो पिंजरे से निकलने के लिए तैयार अब आ गई बैठी अब तो। थी। हाँ, घर में निकलने के लिए तैयार नहीं, तो ये इमोशनल ब्लैकमेल तो आप करे ना। देखिए, जब मैंने आपको बात कही कुफ में की, तो हम सिर्फ इकोनॉमिकल बात नहीं कर रहे, हम सोशल, मेंटल, एजुकेशन सबकी बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स है और हम बहुत बड़ा गैप एक्सेप्ट हो सकता है अगर मेंटल एज मैच होती है, यानी अगर 10 साल लड़की जो है वो छोटी भी है उम्र के हिसाब से, तो भी ये बहुत अच्छा मैच हो सकता है कि अगर उसकी जहनी उम्र ज्यादा है, क्योंकि आज जो है वो जहनी उम्र चेक करने के बहुत सारे टूल्स मौजूद है। तो ये भी हो सकता है कि वो लड़का एज में ज्यादा हो लेकिन ऑब्वियसली वो कारोबार के अंदर बहुत एक्सपर्ट हुआ हो, बाकी चीजों के अंदर वो जहनी तौर के ऊपर उसके ऊपर इतनी एक्सपोजर ना हुआ हो, और ये बच्ची किसी बहुत ही अच्छे ए लेवल कॉलेज से निकल के आई हो और उसका जहनी एक्सपोजर जो है वो अच्छा हो, तो ये बहुत अच्छा मैच हो सकता है, ये बहुत अच्छा मैच हो सकता है। बल्कि दूसरी तरफ ये है कि अंडरस्टूड है कि एक जो है वो एक आर्टिस्ट है, उसको पोइट्री पसंद है, उसको ऊंट के ऊपर बैठ के टिकटॉक बनाना पसंद है, आप उसी प्रोफेसर से शादी करा रहे हैं, वैसे क्यों करा रहे हैं? सवाल ये है कि वो क्यों करा रहे हैं? अम्मा का मेलोड्रामा ना वही, हाय अल्लाह सवाल ये है कि अम्मा को अल्लाह हिदायत दे और उनको गरीब की रहमत करे। बहुत सारी अम्माएं ऐसे मिसमैच करा के गई हैं। आप देखें, एक जिससे आपने पर्सनालिटी की बात की थी ना, कुछ लोगों की पर्सनालिटी है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती, उनकी कंडीशनिंग है। ठीक है, एक बच्ची है वो आर्टिस्ट है, उसको म्यूजिक पसंद है, उसको पोइट्री पसंद है, उसको फाइन आर्ट्स की चीज़ें जो है वो पसंद है। आप उसकी शादी जो है वो कराने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, आप उसकी शादी कराने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर से, उसको तो 1-0 के अलावा कुछ आता नहीं है। बिल्कुल सही बात, ऐसा ही है ना। हाँ। तो वो कैसे मैच करेगा? आपने कहा इसकी आमदनी बहुत अच्छी है, जी आमदनी बहुत अच्छी है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, उसकी ऐसी कंडीशनिंग नहीं हुई है। वो बंदी कह रही है कि आप कब मेरे लिए शेर व शायरी करेंगे, क्या ये क्या चीज होती है? ऐसे ही ना, एक्सप्रेशन बताएं, खुदारा हमारे मर्दों को एक्सप्रेशन बता दें, एक्सप्रेसिव होने में कोई गुनाह नहीं है, बीवी के साथ आप इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। प्लीज ये बता दीजिए शौहरों को कि बीवियों से बात की जा सकती है इस मामले पे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, शादी होती है तकरीबन, आप आज मैंने देखा है अलमिया कि 10 बजे से पहले कोई नहीं आता शादी में, 10 बजे से पहले कोई नहीं आता। ठीक है, ये जो खातून है ये 4 बजे निकल गई है पार्लर के लिए। हाँ। ठीक है, 4 बजे ये पार्लर के लिए निकल गई है, पार्लर में गई है, 2-2.5 घंटे जो भी टाइम लगता है वहां से आई है, फिर बाकी 2-2.5 घंटे इसने घर में टचअप के ऊपर अपने मजीद खर्च किए हैं। ठीक है, अब ये निकली है 9 बजे शादी हॉल जाने के लिए, 4 बजे की निकली हुई, 9 बजे निकली है हॉल जाने के लिए, 10 बजे ये वहां पहुंचेगी। ये किसके लिए तैयार हुई है? सर अपने शौहर के लिए। ये झूठ है सर चले थोड़ा सा आप कर ले कैमरामैन के लिए। नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये 4 बजे निकली थी और ये 10 बजे वहां पहुंचेगी। ये पहली बात तो शौहर के लिए तैयार नहीं हुई है। सर इस 5 घंटे में शौहर से इसने कोई गुफ्तगू भी नहीं की सिवाय इसके कि ये सही लग रही है ना, ये बात ये है ना, ये यही पूछेगी राइट, और जो राय देगा उसको उलट करेगी वो, ये भी मतलब तय है ये। उसके बाद ये वहां जाके कितना शौहर के ऊपर तवज्जो देने के लिए तैयार है? नहीं सर, उसका डे है सर, उसका फंक्शन है। किसका? लड़की का दिन है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब मैं इसके दूसरा ऑपोजिट बताता हूँ कि ये 4 बजे से लेके जो 12 बजे तक का एपिसोड हुआ है, जिस 8 घंटे में उस औरत ने इतनी तैयारी की है, जिसके अंदर वो मुश्किल से घंटा भर वहां पे लोगों को दिखाएगी, उसके बाद खाना खुल जाएगा, लोग आपे से बाहर हो जाएंगे, कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा, एक जो है वो एक अफरा तफरी का आलम हो चुका होगा, और उसके बाद लोग निकल रहे होंगे। तो ये जो उसने 8 घंटे लगाए हैं ना दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को,
उसका 10% अगर शौहर के लिए लगा दे तो वो सर भी बोल लगाते पड़ेगा, हैं। देखिए आप वो आप भी अब ऐसा बोल भी ना वो बोले भी बोल पड़ेगा, वो भी बोल पड़ेगा, वो पत्थर भी बोल पड़ेगा अगर इतनी मेहनत आपने अपने शौहर के लिए सर 80-20 कर लें, 20% तो शौहर के लिए हुई होगी ना। दूसरी तरफ ये होता है कि वो जो मुश्ताक अहमद, बार बार मैं इस जुमले को कहता हूँ कि मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा था कि खातून ने यही शिकवा अपने शौहर से किया कि जिस नज़र से आप दूसरों की और तीसरा औरतों को देखते हो, उस एक नज़र के लिए मैं सारी जिंदगी तरसी। तो आपने ये जिनको दिखाया था ना जाके, तो उधर किसी के शौहर ही होंगे जो आपको भी ताड़ रहे होंगे। ठीक है ऐसे सर, ही है चले ना? ऐसे ही कर लें। ऐसे ही है ना, मर्द इजहार नहीं करते कभी भी अपनी नहीं बीवी, करते। नहीं अपनी बीवियों से नहीं हाँ करते, बस ये बोले ना सर, अब आपने सही बात बोली कि ऐसे ही अपनी है ना, बीवियों से नहीं करते। वो नहीं करते क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स है ना हमारी औरत में, पता है क्या है, यकीन ही नहीं करेगी। एक तो मर्द को ये लगता है कि यार ये मुझे लगता है कि कोई नई फरमाइश आने वाली है क्योंकि आप लोगों में ना ये तहम्मुल नहीं होता कि इस एपिसोड को थोड़ा सा चलने दें और फरमाइश को कल के लिए रख लें। सर देखिए औरत कितनी साफ दिल की होती है, फौरन बोल फ्रॉडी होती देती है ना, फ्रॉडी की बात क्या हुई सर, फौरन बोल दिया उसने जो भी था दिल में। इसलिए फिर वो रिजेक्ट ही हो गई। ये वाला पॉइंट है कि मर्द वो अल्फाज जो औरत को सुनना पसंद है। देखो मैं आपको बायोलॉजी बताता हूँ और साइकोलॉजी बताता हूँ, मेरे खालिक से ज्यादा तो नहीं जानता होगा। नहीं बिल्कुल सही बात है। जब पर्दे का हुक्म आया, जब हया का हुक्म आया, जब नजर का हुक्म आया, मर्दों को मुखातिब किया कि तुम अपनी नजरें नीची रखो, नीची करो, और फिर औरतों को मुखातिब किया कि तुम भी अपनी नजर नीची करो, बिल्कुल नजर नीची करो। क्यों कहा? मर्द हाईली विजुअल होता है, मर्द हाईली विजुअल होता है, मर्द को अट्रैक्ट करता है नजर, उसकी जो देखने की हिस्सा है ये मर्द को औरत के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, ये अट्रैक्ट करता है उसको। तो इसीलिए उसको कहा कि तुम अपनी नजर नीचे रखो। पर्दे का हुक्म या हया का हुक्म, पर्दा ये वाला पर्दा नहीं है, ये हया का पर्दा है जिसकी बात हो रही है। औरत के लिए क्या चीज जो है वो और होती है, औरत को अल्फाज चाहिए, औरत को आवाज चाहिए। औरत की एक नेचर है कि इसीलिए जब उसके ऊपर अहकामात है, उन्होंने क्या किया, अजनबी से बात नहीं करेंगे, सख्ती से बात, लहजे के अंदर सख्ती लेके आ जाओ। उसका मतलब बदतमीजी नहीं थी, क्योंकि औरत को क्या चीज अट्रैक्ट करती है? आवाज, लफ्ज, ये उसकी कमजोरी है। औरत की कमजोरी अल्फाज है, टोन है, लहजा है, और मर्द की कमजोरी नजर है। तो अब जब औरत को ये समझ में आ गया कि मुझे अल्फाज चाहिए, तो वो जो तरबियत उसकी करेगा ना माँ, तो आज अपने बच्चे की तरबियत करो, अपने बच्चे की तरबियत करो कि ये इजहार करे शुक्र का, ये इजहार करे माँ का, तारीफ करे माँ की, तारीफ करे बहन की, तारीफ करे, उसको सिखाएगा ना कोई। हमारे यहाँ आज भी बदकिस्मती है, यही माँ जो ये कंप्लेन कर रही है ना, वो अगर उसकी बच्ची गलती करती है ना तो उसके लिए जहन्नम बनाती है, और बेटा गलती करता है कोई बात नहीं, ये तो होता है। ये तो बायस्ड हो गया सर, माँ कर रही है ना, माँ बायस्ड होती है। माँ ये भाई को पानी पिलाओ, भाई क्यों, मतलब भाई कौन सा कमा रहा है, घर में पड़ा हुआ है, खेल के आया है, सही बात है। हाँ। भाई क्यों नहीं जाके, ये बात भाई क्यों नहीं ला सकता बहन के लिए पानी? हाँ। बहन के लिए तो लाजिम है। अच्छा, अगर बहन ने ये कह दिया ना ये खुद क्यों नहीं पी रहा, आप सोचें वो बदतमीज है, और भाई ये कह रहा है कि ये मेरे लिए पानी क्यों नहीं लेके आ रही, तो बहन बदतमीज है। फिर भी ये तरबियत किसने की है? माँ ने। माँ ने ये तरबियत की है कि बेटा आपको शुक्रिया नहीं कहना है, आपको इजहार नहीं कहना है। और फिर हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे हैं कि उसको एक सख्त होना है। किस बात के लिए सख्त होना है? उस बात के लिए सख्त होना है ना, उसको नरम होना है। तो हम अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं करते इस तरह की। और एक और हमारे यहाँ बहुत बड़ा मिथ है,